आप सभी जानते हैं कि हमारा जो है एग्ज़ाम बहुत ही पास है, तो मैं आप लोगों को सिखाऊंगी कि किस तरीके से जो है अच्छे से अच्छा मार्क्स जो है हम स्कोर कर सकें। ठीक है, तो उसके लिए पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी कि सिलेबस क्या है हमारा, है ना, और कौन से चैप्टर से कितने कितने मार्क्स के जो है आपको क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो देखते हैं। जैसे कि जानते हैं अकाउंटेंसी है ना, अकाउंटेंसी को हिंदी में क्या कहते हैं? लेखा शास्त्र। ओके, लेखा शास्त्र। ठीक है, तो हमारे अकाउंटेंसी, ठीक है, अकाउंटेंसी या लेखा शास्त्र के सब्जेक्ट में जो है, जो हमारा क्वेश्चन पेपर इसमें आता है, इसमें 3 सेट होता है ना, 3 सेट होता है, सेट ए, सेट बी एंड सेट सी। ठीक है, तो देखिए कोई भी सेट आपको बसे, कोई भी सेट जो है आपके हिस्से में आए, ठीक है, तो क्वेश्चंस जो है इसी से रिलेटेड आपको आएंगे। ठीक है, तो मैं बताऊंगी कि हर सेट में जो है 3 भाग होता है। ओके, तो भाग आ देखेंगे सबसे पहले, भाग आ। ठीक है, क्या कहते हैं? सबसे पहला सेट है जिसमें भाग आ होता है, तो वो जो है आपका साझेदारी, फर्म तथा कंपनी के लिए लेखांकन। ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, फर्म एंड कंपनी। ओके, तो उसके अंदर देखेंगे आपका जो है 2 सेक्शंस हैं। सबसे पहले साझेदारी फर्म के लिए लेखांकन, ठीक है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, ठीक है ना। इससे जो है आप लोगों को जो है टोटल कितने 35 मार्क्स के जो है आपको क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, 35 मार्क्स बहुत ज्यादा है। ओके, तो इसमें बहुत अच्छे से अच्छा जो है कैसे स्कोर करना है। ठीक है, तो इसमें जो है टोटल 10 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसमें जो है कितने कितने मार्क्स के लिए जो है क्वेश्चन आपको यहाँ से अराइज होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे वेरी शॉर्ट आंसर। ठीक है, वेरी शॉर्ट आंसर जो कि 1 लाइनर या फिर 1 सेंटेंस, ठीक है, या बोल दे 1 वर्ड का जो है आंसर आपको लिखना होता है, जो कि 1 मार्क्स का होता है। तो टोटल इसमें जो है आपको कितने टोटल 4 मार्क्स के जो है क्वेश्चन आएंगे, 1 मार्क्स के। ठीक है, 1 मार्क्स के ऐसे 4 क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, टी का मतलब यहाँ पे है थ्योरी। ठीक है ना, थ्योरी और प्रैक्टिकल होता है। बेसिकली अकाउंटेंसी रिलेटेड है आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, लेकिन इसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों क्वेश्चंस आता है। ओके, तो यहाँ देखेंगे 4 क्वेश्चन जो है आपके थ्योरी के लिए आएगा। ठीक है, 1 मार्क्स के लिए। ठीक है, टोटल 4 क्वेश्चंस। ओके ना, फिर उसके बाद आप देखेंगे शॉर्ट आंसर। ठीक है, शॉर्ट आंसर जो कि 3 मार्क्स का है। ध्यान दीजिए 3 मार्क्स का है, तो आपको यहाँ से जो है 1 क्वेश्चन आएगा। ठीक है ना, अब हमको क्वेश्चन अराइज होता है कि ये जो 3 मार्क्स के लिए जो क्वेश्चन है, इसमें कितने वर्ड लिमिट होगा। ठीक है, तो 3 मार्क्स के लिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको 50 वर्ड का आंसर लिखना है या 50 वर्ड लिमिटेशन है। ठीक है, तो ये आपका शॉर्ट आंसर 3 मार्क्स के लिए हो गया। ओके ना, देन नेक्स्ट आप देखेंगे 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर जो है आपको प्रैक्टिकल भी मिलेगा और थ्योरी भी मिलेगा, 2 क्वेश्चन। ओके, प्रैक्टिकल एंड थ्योरी। ठीक है, 2 क्वेश्चन मतलब यहाँ पर कितना हो गया मार्क्स, 8 मार्क्स का। ठीक है ना, तो 2 क्वेश्चन यहाँ से 6 मार्क्स। ठीक है, लॉन्ग आंसर के लिए 6 मार्क्स के लिए आपको कितना आएगा, 2 क्वेश्चन अगेन यहाँ पे आएगा, तो 6 मार्क्स का प्रैक्टिकल हो गया। अगेन 6 मार्क्स के लिए प्रैक्टिकल ही आएगा। ओके ना, देन लॉन्ग आंसर। ठीक है, लॉन्ग आंसर जिसमें 8 मार्क्स के लिए है। ठीक है, इसमें 1 ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और ध्यान देंगे ये जो लॉन्ग आंसर है एंड यहाँ पर और एक लॉन्ग आंसर 6 मार्क्स और 8 मार्क्स के लिए, इस क्वेश्चन में आप लोगों को ऑप्शन भी दिया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन और में करके क्वेश्चन भी आपको दिया जाएगा, मतलब आप जो है चुन के लिख सकते हैं इसमें से। ठीक है, जो भी आता है आपको। ओके ना, देन आप देखिए 4 यहाँ पे हो गए, 1 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ और 1 यहाँ पे, तो कितने क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये टोटल हो जाते हैं, टोटल कितना 10 क्वेश्चंस। ओके ना, तो 10 क्वेश्चंस जो है आपको वहां से साझेदारी फर्म के लिए लेखांकन। ठीक है, यहाँ से जो है टोटल आपको 10 क्वेश्चंस मिलेगा बेटा, जो कि 35 मार्क्स का होगा, 35 मार्क्स के लिए। ओके ना, चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड टॉपिक। ठीक है, कंपनी के लिए लेखांकन। ठीक है, अकाउंटिंग फॉर कंपनी। ठीक है,
अकाउंटिंग फॉर कंपनी, जिससे जो है अगेन आपको वेरी शॉर्ट आंसर, ठीक है, वेरी शॉर्ट आंसर जो कि 1 मार्क्स के लिए है। तो यहाँ पर जो है अगेन आपको 2 क्वेश्चंस मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद शॉर्ट आंसर्स देखिए यहाँ पे 3 मार्क्स के लिए है। 3 मार्क्स के लिए मैंने बताया कि कितना 50 वर्ड्स का आपको आंसर लिखना है, ओके, 50 वर्ड्स का। हार्डली ये जो है 4 से 5 लाइन में आपको आंसर लिखना पड़ेगा, ठीक है। 50 मार्क्स के 3 मार्क्स के लिए 50 वर्ड्स, ठीक है। देन इसमें जो है 4 मार्क्स के लिए कोई क्वेश्चन नहीं होगा। 6 मार्क्स के लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा जो कि प्रैक्टिकल से रिलेटेड है, ओके। देन लॉन्ग आंसर टाइप, ठीक है, 8 मार्क्स के लिए एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा। तो ये जो है आपका टोटल 7 क्वेश्चन यहाँ पे हो गया, ठीक है, 7 क्वेश्चन जो कि 25 मार्क्स के लिए है, ठीक है, 25 मार्क्स, ओके ना। तो ये जो आपका सेक्शन ए है, ठीक है, तो ये जो है पूरा टोटल आपके 60 मार्क्स के लिए क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो ये जो है आपके अकाउंटेंसी पेपर के जो सेक्शन ए का जो जितना भी क्वेश्चन होगा बेटा, ठीक है, ये आपके 60 मार्क्स के लिए होगा। टोटल कितना 60 मार्क्स के लिए। तो ये कंपल्सरी क्वेश्चन है, सभी को बनाना है, ठीक है, सेक्शन ए। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखिए नेक्स्ट आएंगे भाग ब, ठीक है, या फिर सेक्शन बी जिसको कहते हैं, ठीक है। सेक्शन बी जो कि वित्तीय विवरण विश्लेषण, ठीक है, वित्तीय विवरण विश्लेषण जिसको हम कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, या हिंदी में कह दो वित्तीय विवरण विश्लेषण, ठीक है। तो इसके अंदर आएंगे अगेन आपको 2 टॉपिक मिलेगा, ठीक है। तो वित्तीय विवरण का विश्लेषण, ठीक है, इसको हम कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। इसमें देखेंगे वेरी शॉर्ट आंसर, इसमें अगेन जो है आपको 2 क्वेश्चंस मिलेगा, ओके। देन 3 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पे नहीं होंगे, ठीक है, डायरेक्ट आप किसमें आएंगे 4 मार्क्स के क्वेश्चन में। यहाँ पे आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट आप आएंगे लॉन्ग आंसर टाइप में। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ पे जो है आपको एक थ्योरी क्वेश्चन मिलेगा जो कि 6 मार्क्स के लिए है, ठीक है। 6 मार्क्स के लिए अगर आपको क्वेश्चन आता है जो कि थ्योरी के लिए है, तो आप क्या करेंगे, 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है तो इसमें जो है आपको 100 वर्ड्स का लिखना है, ठीक है। शब्दावली यहाँ पे जो है 100 शब्द होने चाहिए, ठीक है ना, 100 शब्द होंगे तभी ये 6 मार्क्स के लिए हो सकेगा, ओके। 8 मार्क्स के लिए यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो ये जो है टोटल कितना हो गया, टोटल 4 क्वेश्चंस जो है यहाँ से आपको आएगा, ठीक है। तो ये जो है आपको 12 नंबर के लिए क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 4th टॉपिक पे आइए, क्या लिखा है, रोकड़ प्रवाह विवरण, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, ओके। तो इसमें से देखिए आपको जो है इसमें वेरी शॉर्ट आंसर एंड शॉर्ट आंसर, इसमें से कोई नहीं पूछा जाएगा, इसमें कोई छोटा क्वेश्चन आंसर नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्टली जो है आपको 4 मार्क के लिए, ठीक है, 4 नंबर के लिए जो है एक प्रैक्टिकल और एक थ्योरी पूछा जाएगा, ठीक है, एक थ्योरी और एक प्रैक्टिकल जो कि 4-4 मार्क्स के लिए होंगे, ओके ना। तो यहाँ से आपको जो है यहाँ पर प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी दोनों प्रिपेयर करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। लॉन्ग आंसर टाइप में 6 मार्क्स के लिए यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं है, 8 मार्क्स के लिए भी कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो टोटल इसमें जो है 2 क्वेश्चन होंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं टोटल 2 क्वेश्चन होंगे इसमें, और ये होंगे 8 मार्क्स के लिए, ठीक है, 8 मार्क्स। नेक्स्ट आएंगे, अब देखिए क्योंकि सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, ठीक है, जिसको हम भाग आ, भाग ब, भाग स के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला भाग आ तो सबके लिए कंपल्सरी है, भाग ब और भाग स में जो है आपको जो है ऑप्शन दिया जाएगा, या तो आप भाग ब को पूरा सॉल्व कीजिए या फिर भाग स को पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये जो भाग ब है
ठीक है। अब देखेंगे भाग सा में जो है किससे रिलेटेड, बेसिकली ये जो है थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चंस है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप देखेंगे क्या, कंप्यूटरीकृत लेखांकन, ठीक है, दैट मीन्स कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, ठीक है। अब इसमें से देखेंगे कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, 1 मार्क्स के लिए जो है आपको 2 क्वेश्चंस यहाँ से पूछा जाएगा, ओके। शॉर्ट आंसर या 3 मार्क्स के लिए कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अगेन 4 मार्क्स के लिए जो है यहाँ पर 3 क्वेश्चन आपको थ्योरी से पूछा जाएगा, ठीक है। फिर से 6 मार्क्स के लिए यहाँ पे 1 क्वेश्चन होगा आपके लिए, ओके ना। तो इसमें जो है आप लोगों को ऑप्शन मिलेगा, दैट मीन्स आपको चूज करना होगा, ठीक है। तो ये जो है भाग स के लिए आपको टोटल क्वेश्चंस कितने मिलेंगे, 6 क्वेश्चंस, जो कि अगेन कितने मार्क्स के लिए होंगे, 20 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो अगर हम पेपर को ओवरऑल देखें तो इसका जो है टोटल, ठीक है, ये कितना होगा, 80 मार्क्स के लिए होता है, ठीक है। जिसमें ये 60 मार्क्स जो है कंपल्सरी है, जिसको हमको बनाना ही है, ठीक है। तो हम बेसिक फोकस जो है ये 60 मार्क्स को जो है कैसे अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाए, इस पे हम फोकस करेंगे, ठीक है। और 20 मार्क्स को हमको करना ही है, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो या तो आप भाग ब को बनाइए या फिर भाग स को बनाइए, ठीक है, दोनों में से एक को बनाना है, लेकिन भाग आ जो है आपके लिए कंपल्सरी है। देखिएगा ये 60 मार्क्स के लिए है, ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा ज्यादा मेहनत हमको करना पड़ेगा, ओके ना। आइए तो हम लोग देखते हैं, ठीक है, सेक्शन 1 है ना, खंड अ, जिसमें जो है आपका यूनिट 1 और यूनिट 2, ठीक है, इकाई 1 व इकाई 2, ठीक है, ये दोनों जो है आपके सेक्शन 1 में, ठीक है, सेक्शन 1 में जो कि 60 मार्क्स का होता है आपका, 60 मार्क्स का, ठीक है। तो इसमें हम कवर करते हैं कुछ टॉपिक्स को, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले आपका पहला टॉपिक, ठीक है, तो जिसमें से जो है क्वेश्चंस आपको ज़्यादातर पूछा जाता है, ठीक है। तो देखते हैं, साझेदारी फर्म के लिए लेखांकन व आधारभूत सिद्धांत, ठीक है, इसकी इंग्लिश क्या होगी, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है इस टॉपिक के अंदर जो है, इस टॉपिक से यह होना चाहिए, इस चैप्टर से जो है कौन कौन से प्रश्न ऐसे हैं जो कि ज़्यादातर आपके परीक्षा में जो है पूछा जाता है, ठीक है। तो उसको हम लोग जो है अच्छे से कवर करेंगे, ध्यान दीजिए। तो साझेदारी की परिभाषा, ठीक है, या फिर हम इसे इंग्लिश में कहते हैं डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। तो देखते हैं, एक साझेदारी अथवा फर्म व्यक्तियों का एक समूह है जिसमें लाभ कमाने के उद्देश्य से एक व्यवसायिक उद्यम का गठन किया जाता है, ठीक है। वे व्यक्ति जो एक साथ मिलकर व्यवसाय करते हैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से साझेदारी या और सामूहिक रूप से फर्म कहा जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, ठीक है, मिलके साथ में काम करते हैं, ठीक है, किस उद्देश्य से काम करते हैं ये, ताकि वो प्रॉफिट अर्न कर सके, ठीक है, या लाभ कमा सके, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये साझेदारी की परिभाषा है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे साझेदारी की विशेषताएं, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, ठीक, तो क्या क्या विशेषताएं होती हैं एक साझेदारी या पार्टनरशिप में, ठीक है, क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले है 2 या अधिक सदस्य, ठीक है, मतलब आपको जो है एक फर्म को चलाने के लिए, ठीक है, या एक कंपनी चलाने के लिए आपको क्या होगा, 2 या 2 से अधिक पर्सन्स की क्या होती है, जरूरत होती है, ठीक है। अनुबंध, ठीक है, अनुबंध का मतलब क्या होता है, डीड, ठीक है, डीड। अब डीड का मतलब क्या होता है, अनुबंध, ये एक तरीके से समझिए कॉन्ट्रैक्ट,
बिना अनुबंध के तो काम नहीं कर सकते, है ना। तो हमारे बीच क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट भी होती है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है, ठीक है। तीसरे नंबर पे आते हैं वैध व्यवसाय, ठीक है, लीगल बिजनेस, ठीक है। जो भी आप व्यवसाय कर रहे हैं या जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, वो कानून की नजर में क्या होना चाहिए, वैध होना चाहिए, ठीक है, इलीगल नहीं होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, ठीक। तो ये हो गया तीसरा, ठीक है, तीसरा विशेषता है। देन चौथा विशेषता इसका क्या है, लाभ विभाजन, ठीक है। लाभ विभाजन मतलब जितने भी पार्टनर्स, ठीक है, एक फर्म के अंदर 2 या 2 से अधिक पार्टनर्स अगर काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उनमें जो है लाभ, ठीक है, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट जिसको आप कह सकते हैं, ठीक। लाभ विभाजन जो है बराबर का होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए असीमित देनदारी, इसका मतलब क्या होता है, अनलिमिटेड लायबिलिटी, ठीक है। स्वैच्छिक पंजीकरण, ठीक है, स्वैच्छिक पंजीकरण इसका मतलब क्या होता है कि आपकी जो भी फर्म आप चला रहे हैं, ठीक है, तो आप इसके लिए बाध्य नहीं है कि आप अपने आप को या आप अपने फर्म को जो है पंजीकृत करें, ठीक है। ये आपके ऊपर है कि आप पंजीकृत करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, मतलब रजिस्टर्ड करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये है, तो ये आपकी जो है क्या हो गई, साझेदारी की विशेषताएं, ठीक है। अब नेक्स्ट तीसरे पॉइंट पे आते हैं, ठीक है, साझेदारी संलेखन, ठीक है, साझेदारी संलेख, ठीक, जिसको हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड, ठीक है। पार्टनरशिप डीड में क्या होता है कि कभी भी हम 2 या 2 से अधिक पर्सन्स मिलके काम करते हैं, ठीक है, तो हमारे लिए जो है क्या जरूरी हो जाता है कि हमारे बीच जो है पार्टनरशिप डीड होना चाहिए, ठीक है, एक रिटन एग्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है। रिटन एग्रीमेंट होगा, ठीक है, तो रिटन एग्रीमेंट होने का मतलब ये है कि अगर इन फ्यूचर, ठीक है, अगर इन फ्यूचर जो है आपकी फर्म में, ठीक है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, ठीक है, या फिर किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट हो गया, ठीक है, तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, पार्टनरशिप डीड की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो आप जो है इस तरीके से आप काम कर सकते हैं, ठीक है, एक पार्टनरशिप फर्म को चलाने के लिए। तो ये बहुत ही जरूरी होता है पार्टनरशिप डीड, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कुछ पॉइंट्स को समझते हैं। साझेदारों का लाभ और हानि, ठीक है, तो पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीजें जो है मेंशन होती हैं या क्या क्या चीजें उसके अंदर लिखी हुई होती हैं, ठीक है। सबसे पहले है कि साझेदारों का लाभ और हानि, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस जिसको हम कहते हैं, वो चीज मेंशन होगी, उसके अंदर लिखा हुआ होगा, ठीक है। साझेदारों का वेतन और उनका कमीशन, ठीक है, तो उनको अगर वो एक फर्म के अंदर काम कर रहे हैं तो उनको जो है उसके लिए क्या मिलता है, वेतन मिलता है, ठीक है, मंथली सैलरी जिसको हम कहते हैं, ठीक, और कमीशन, ठीक है। अगर हम या फर्म के अंदर जो पार्टनर है, ठीक है, वो अगर एक्स्ट्रा काम करता है तो उसके लिए उसको क्या दिया जाता है, कमीशन दिया जाता है, ठीक है। तो ये भी चीजें उसके अंदर क्या होती है, मेंशन होती है, ठीक है। साझेदारों की सेवानिवृत्ति की तारीख, ठीक है, पार्टनर्स कब रिटायर होंगे इसके बारे में भी पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ होता है, ठीक है। साझेदारों द्वारा व्यापार में लगाई गई पूंजी का लेखा जोखा, ठीक है, मतलब जितने भी पार्टनर, मतलब 2 है तो 2 से ज्यादा 3 या 4 5, ठीक है, तो इतने अगर पार्टनर्स हैं फर्म के अंदर तो वो हर एक पार्टनर जो है अपना कितना परसेंट या कितना पूंजी, कितना कैपिटल जो है बिजनेस के अंदर लगाता है उसके बारे में इसमें चर्चा होती है। आईएमयू से इसमें दिया हुआ होता है, मेंशन होता है, ठीक है। उस पूंजी का ब्याज, ठीक है, उस पूंजी अगर आपने जो है कैपिटल लगाया है, पूंजी लगाया है बिजनेस में, ठीक है, तो उसके ऊपर ब्याज कितना मिलेगा उसको भी जो है क्या किया जाता है,
आपको एक नया पार्टनर की जरूरत है, ठीक है। तो पार्टनर जो है आप क्या करते हो, एडमिट करते हो, ठीक है। एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर जिसको कहते हैं, ठीक है। न्यू पार्टनर अगर आता है तो वो पार्टनर जो है कितना % ऑफ कैपिटल लेके आएगा, ठीक है। उसका नाम क्या है, उसका पता क्या है, वो भी चीज इसमें क्या होना चाहिए, मेंशन होना चाहिए, ठीक है। अगर न्यू पार्टनर आ रहा है तो, ठीक है। अगर व्यापार में कोई विवाद हो तो उसके निपटारे की विधि, ठीक है। तो व्यापार में अगर कोई विवाद, ठीक है, विवाद को कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट, ठीक। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, ठीक है, तो उससे कैसे निपटारा किया जाए, ठीक है, उसको कैसे सॉल्व किया जाए, ठीक है। तो उसके बारे में भी जो है आपके पार्टनरशिप डीड में ये दिया हुआ होता है, ठीक है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पार्टनरशिप डीड, ठीक है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे 1 मार्क्स के क्वेश्चन, ठीक है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो है अराइज होता है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है आपका साझेदारी संदेह के अभाव में लागू होने वाले नियम, ठीक है। क्या कहते हैं, रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका जो है पार्टनरशिप डीड नहीं होता है, ठीक है। अगर आप कोई बिजनेस चला रहे हो और आप बिजनेस के अंदर जो है आपने क्या किया, पार्टनरशिप डीड जो है नहीं बना के रखा है, तो आप क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 आप क्या करेंगे, अपने कंपनी की जो फर्म की जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उस हिसाब से आप चलाएंगे, या अकॉर्डिंग टू एक्ट 1932 जो है आप क्या करेंगे, अपने कंपनी को उस रूल के तहत या उस रूल या नियम के तहत जो है आप अपनी कंपनी को क्या करोगे, चलाओगे, या उसमें उसके जो है रूल्स को एप्लीकेबल करोगे या लगाओगे, ठीक है। तो ये है साझेदारी, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या है आपका स्थायी एवं अस्थायी पूंजी खाते में अंतर, ठीक है। तो नेक्स्ट इस टॉपिक में जो है आपका लास्ट क्वेश्चन जो है इससे अराइज होता है, जो कि आपका क्या है, स्थायी व अस्थायी पूंजी खाते में अंतर, ठीक है। फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, तो इसका जो है डिफरेंस जो है पूछा जाता है, ठीक है। तो ये जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इससे जो है 1 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स के क्वेश्चन जो है बिल्कुल आते हैं, तो उसको जो है अच्छे से आप लोग प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि 4 मार्क्स के लिए, 6 मार्क्स के लिए आपका आ सकता है, ठीक है, एग्जाम में। तो उसको जो है पहले क्वेश्चन हम रीड करेंगे, पहले समझेंगे कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, ठीक है। उस हिसाब से हम जो है सॉल्यूशन को बनाएंगे, ठीक है। तो पहले मैं क्वेश्चन रीड करूंगी, आप लोग ध्यान से सुनिए, ठीक है, और समझेंगे, ठीक। देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन में, अमित, बाबू एंड चारू, ठीक है। अमित, बाबू एंड चारू 3 पार्टनर्स हैं, ठीक है। तीनों के नाम क्या है, अमित, बाबू एंड चारू। सेट अप अ पार्टनरशिप फॉर्म ऑन 1 अप्रैल 2006, ठीक है। तो मतलब इन लोगों ने जो है, अमित, बाबू एंड चारू, इन लोगों ने जो है ये पार्टनरशिप फॉर्म में एंटर करते हैं, ठीक है। इनका फॉर्म जो है कब से स्टार्ट हो रहा है, 1 अप्रैल 2006, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। 1 अप्रैल 2006 टू 31 मार्च 2007 होगा, है ना। तो ये फाइनेंशियल ईयर आपका होता है, ठीक है, अप्रैल 1 टू 31 मार्च, ठीक है। तो वैसे ही देखिए इनका फॉर्म जो है ये इस डेट से जो है शुरू हो रहा है, ठीक है। दे कॉन्ट्रीब्यूट ₹50,000, 40,000 एंड 30,000, ठीक है। तो ये जो 50,000, 40,000, 30,000, ठीक है, ये क्या है, इनका कैपिटल अमाउंट है, ठीक है, पूंजी जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है अमित ने जो है अपना कैपिटल कितना लगाया है, 50,000 का, बाबू ने 40,000 का, देन चारू 30,000, ठीक है। तो ये क्या है, इनके कैपिटल है, ठीक है, या पूंजी, ठीक है, कैपिटल अमाउंट रेस्पेक्टिवली एज देयर कैपिटल एंड एग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2:1, ठीक है।
अब देखिए इन्होंने जो है कैपिटल जो है 50,000, 40,000, 30,000 जो है लगाया है बिजनेस में, ठीक है। अब जो है ये क्या कहते हैं कि इन फ्यूचर काम करते ही, ठीक है, काम करते इनको जो है अगर बिजनेस से कुछ प्रॉफिट होता है तो ये जो है अपने प्रॉफिट एंड लॉस को जो है कैसे डिवाइड करेंगे, ठीक है, इस अनुपात में, ठीक है, 3:2:1, ठीक है। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये 3:2:1 ही क्यों है, ठीक है। इनका कैपिटल रेशियो देखेंगे, कैपिटल 50,000 है, 40,000 है, 30,000 है, तो उस हिसाब से जो है ये इनका रेशियो है, ठीक है। देन आगे के क्वेश्चन देखेंगे, अमित इज टू बी पेड सैलरी ऑफ ₹1,000 पर मंथ, ठीक है। एक महीने का जो है 1,000 रुपए अमित को मिल रहा है, ठीक है। तो 12 महीने के लिए हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, साल के लिए, एक साल के लिए, तो कितना हो जाएगा 12,000, ठीक है। देन नेक्स्ट बाबू कमीशन ऑफ ₹50,000, बाबू को क्या मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है, कितना मिल रहा है 5,000 का, ठीक है। इट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड दैट इंटरेस्ट टू बी अलाउड ऑन कैपिटल एट 6% पर annum, ठीक है। तो देखिए तीनों पर्सन या तीनों पार्टनर्स ने जो है 50,000, 40,000 और 30,000 का जो कैपिटल लगाया है, इस पे इनको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट भी मिलेगा, ठीक है। वो भी कितने परसेंट पे, 6% पे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द ड्रॉइंग फॉर द ईयर आर अमित 6,000, बाबू 4,000, चारू 2,000, ठीक है। तो इनको जो है ये क्या कर रहे हैं, अमित जो है अपना पर्सनल यूज के लिए जो है 6,000 फॉर्म से निकाल रहे हैं, ठीक है। बाबू कितना निकाल रहे हैं अपने पर्सनल यूज के लिए 4,000 एंड चारू कितना निकाल रहे हैं 2,000, ठीक है। तो ये जो है ये वो अमाउंट है जो कि पार्टनर्स जो है अपने पर्सनल यूज के लिए फर्म से कुछ पैसे जो है लेते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, ड्राइंग कहते हैं। तो ये ड्राइंग का अमाउंट हो गया, तीनों ने कुछ अमाउंट जो है निकाल के रखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन का पार्ट देखते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ ₹270 was charged on Amit's drawing, ₹180 on Babu's drawing and ₹90 on Charu's drawing, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिए कि अगर पर्सनल यूज के लिए फॉर्म से कुछ पैसे निकाल रहे हैं तो बदले में उनको क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट जो है कुछ इस प्रकार से है, अमित जो है कितना पे करेंगे 180 रुपीज, ठीक है। चारू कितना करेंगे 90 रुपीज, ठीक है, ओके ना। चारू जो है 90 रुपीज, बाबू 180 एंड अमित जो है 270 रुपीज, ठीक है सर, 270 रुपीज, ठीक है। तो इनका ये क्या हो गया, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे, द नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2006 was 35,600, ठीक है। तो देखिए ये 2006 के लिए जो नेट प्रॉफिट आया था इस फॉर्म का, ठीक है, तो कितना आया है 35,600, ठीक है। तो इतना का जो है आपको इस नेट प्रॉफिट जो है मिला है, ठीक है। लास्ट में क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है, बेसिकली हम क्यों बनाते हैं, ठीक है, इसको जानिए, थोड़ा सा समझेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, ये हम जो है आफ्टर, ठीक है, आफ्टर गेटिंग नेट प्रॉफिट, ठीक है ना, नेट प्रॉफिट किसी भी फर्म को जो है नेट प्रॉफिट आने के बाद, ठीक है, हम क्या करते हैं, किसी भी बिजनेस को जो है प्रॉफिट आने के बाद, या बोलना चाहिए प्रॉफिट वो अर्न करता है बिजनेस, ठीक है। तो वो क्या करता है उसके बाद, ठीक है, जितने भी पार्टनर्स हैं उनको क्या करेगा, सैलरी देगा, कमीशन पे करेगा, ठीक है। अगर उनका कोई डेब्ट होगा या होना चाहिए उधार होगा तो वो उसको पे आउट करेगा, तो इसके थ्रू, ठीक है, इसके थ्रू होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में बेसिकली क्या होता है, जितने भी सर्विस रेंडर करने के बदले में, ठीक है, या जितने भी होना चाहिए सैलरी इनको मिलना चाहिए जो भी, या फिर कमीशन जो इनको मिलना चाहिए पार्टनर्स को, ठीक है,
हर एक पार्टनर का जो है इंडिविजुअली कितना कितना हिस्सा होता है, इससे हमको पता चलता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अब हमको बनाना है, तो ध्यान से देखिए ना। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। अब देखिए कौन से साल के लिए है वो भी आपको मेंशन करना है। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2006, ठीक है। तो ये इसका जो है फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो ये है उसका फॉर्मेट, ठीक है। दिस इज डेबिट साइड, ठीक है, DR, क्रेडिट साइड CR, ठीक है। तो ये शॉर्ट फॉर्म में हम इसको लिखते हैं, ठीक है ना। देन पर्टिकुलर्स अमाउंट, ओके। अब देखिए जितने भी पार्टनर्स को जो जो चीजें मिल रही है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अमित को जो है सैलरी कितना मिल रहा है, अमित को सैलरी 1000, ठीक है, 1000 पर मंथ के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया 1000 into 12 कितना हो जाएगा 12000 या फिर 12000 जिसको हम कहेंगे, ठीक है। तो 12000 अमित का सैलरी हो गया, इनको सैलरी कितना मिल रहा है साल का 12000, ठीक है। फिर देखिए बाबू को कमीशन मिल रहा है कितना 5000 का, ठीक है। ये रहा 5000 क्या मिल रहा है बाबू को कमीशन मिल रहा है, तो कमीशन हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। इंटरेस्ट इनको जो है इनका कैपिटल जितना था कितना था 50000, 40000 और 30000, ठीक है। इसके ऊपर इंटरेस्ट इनको 30000, 2400 और 1800, ठीक है। तो ये इनको क्या मिल रहा है इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है, इंटरेस्ट मिल रहा है। तो ये जो है टोटल करके हम इसको बाहर लिखेंगे, ठीक है। अमाउंट की कॉलम में 7200, ठीक है। आप इन तीनों को जो है टोटलिंग करेंगे और यहाँ पे बाहर लिखेंगे, ठीक है। 7200, 7200, ठीक है, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्रेडिट साइड का ये, ठीक है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये बेसिकली नेट प्रॉफिट है, ठीक है। 2006 का जो नेट प्रॉफिट जो है आया था वो कितना था 35,600, ये आपके क्वेश्चन में ही दिया हुआ है ये, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इनको कितना पे करना पड़ा था, तो 270 रुपए, 180 और 90 रुपए, ठीक है। अमित, बाबू एंड चार, तो ये हो गया टोटल 5400, ठीक है। तो जब भी आप जो है अमाउंट के कॉलम को जो है ना टोटल करेंगे, ठीक है ना। अमाउंट के कॉलम जैसे यहाँ पे है 12500, ये 7200, ठीक है। और यहाँ पे कितना है 35,600 और 540 रुपीज, ठीक है। तो ये दोनों अगर आप ऐड करेंगे तो ये 36,200 होगा, और जो कि डेबिट के कंपैरिजन ज्यादा है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे ये अमाउंट जितना भी आया है, ठीक है, इस अमाउंट को मतलब क्रेडिट साइड पे जितना अमाउंट आया है आप क्या करोगे इस अमाउंट से क्या करेंगे माइनस करेंगे, ठीक है। तो 36,200 माइनस 12,000, 5,000 एंड माइनस 7,200, तो आपको ये आ जाएगा 12,000, ठीक है। अब इसी 12,000 को आपको क्या करना है टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डाल देना है। तो 12,000 का जो है अमित का हिस्सा कितना हो जाएगा, अगर आप इसको निकालेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। 12,000 का जो है कितना 12,000, यहाँ पे जो है अमित को कितना मिलेगा 6,000, ठीक है, उनके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 4,000 बाबू के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, और 2,000 जो है चारों के कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, ठीक है। अब आप ये जो कैलकुलेट करेंगे तो आपको टोटल यहाँ पे आ जाएगा 36,200, ठीक है। तो ये दोनों बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। अगर ये बैलेंस नहीं हो रहा है, ठीक है, वैसे तो बैलेंस हो ही जाएगा, ये इस तरीके से जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है, ठीक है। सो